के चरणों में मन नहीं लगाया, परिणाम क्या? बड़ा बड़ा पद चला गया। जब पद में मद आया तो पद और कद दोनों चला गया। इसलिए भगवान ने जो तुम्हें दिया है उपहार मानो। भगवान ने वरदान दिया, उपहार है, स्वीकार करो, भगवान की भक्ति करो, अभिमान न करो। कल का आप लोगों ने प्रसंग सुना, इंद्र को अभिमान आ गया, मैं इंद्र हूं। भाई यहाँ एक आदमी चपरासी हो जाए एसडीएम का, उसको अभिमान नहीं रहता है। पड़ोसी से झगड़ा हो कहता है बस ज्यादा मत बोलना, हम एसडीएम के साथ यहाँ रहते हैं, ज्यादा बोलोगे तुम्हारा घर ताल करवा देंगे। जब चपरासी को इतना अभिमान, तो भाई इंद्र को तो स्वाभाविक है, सतक्रतु है, सब यज्ञ किया है। और राजेंद्र देवेंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र है, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र है, तो मत आ ही गया। क्योंकि लिखा है छा चीज में मत होता है, क्या है? जन्म कर्म वयो रूपा विद्ये स्वर्ग धनादि। अच्छे कुल में जन्म हो जाए, जाति का हम तो त्रिफला पढ़े, हम सबसे उच्च ब्राह्मण हैं। भाई जन्म से वो ठीक है, लेकिन जब कर्म करोगे तब पूर्णता आएगी। जैसे रुपए के दो पहलू, सिक्के में दो है, एक तरफ 1 रुपया लिखा रहा था, उधर सिंह की आकृति बनी। ऐसे ब्राह्मण के कर्म और जन्म दोनों हो तो परिपूर्ण ब्राह्मण होगा। इन्हीं की जन्म से ब्राह्मण हो, पूजा पाठ संध्या गायत्री करते हैं, जनेऊ भी नहीं पहनते, तो पूर्णता कहाँ से आएगी? इसलिए कुछ लोगों को जाति का, जन्म कर्म, अच्छे कर्म हो धन दौलत हो, साम्राज्य हो, और कहीं राज पद मिल जाए, राजा बन जाए, फिर कितना पद। जन्म कर्म वयो रूप, जवानी का शरीर हो। कुछ लोग जवानी शरीर को जब शीशा में देखते हैं सोचते मनो अस्थायी सरकार है। जवान लड़कियों को लोग शीशा और भी जेबे में रखते हैं, और न शीशा रहे मोटरसाइकिल का शीशा ले लेते हैं, वहीं से झाड़ लेते हैं। बाल स्वरूप, जन्म कर्म वयो, जवानी का शरीर, अभिमान आ जाता है। और कहीं युवावस्था सुंदरता भी हो तब फिर क्या? जन्म कर्म वयो रूपो विद्ये स्वर्ग धनादि। और विद्या ऐश्वर्य मने राज का। यदि राज हो, सिर पर ताज हो, तो आदमी को कितना बड़ा बना। इंद्र के साथ वही हुआ, इंद्र को अभिमान। भगवान ने कन्हैया ने विचार किया, ये देवेंद्र होकर के इनको पद का मद आ गया, अब इनका अभिमान तोड़ना चाहिए। हमारे भगवान सबका अभिमान तोड़ दे, किसी को छोड़ा है नहीं। इसलिए भूल करके भगवान सब कुछ दे दे तो भी अभिमान मत कर, क्योंकि सब परमात्मा का। इसलिए भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन की लीला की। कल आप लोगों ने गोवर्धन नाथ का दर्शन किया। गोवर्धन भगवान प्रकट हुए और ग्वाल वालों ने भोग लगाया। जैसे भोग लगाया, ओम हरि ओम मानाभ्य आसेदांतरिक्षं शेषणोर्धौ शमवर्तता पदभ्यां भूमिर्देशः रुद्रास्तथा लोकान् कल्पयन्। जैसे भोग लगाया, गोवर्धन नाथ बड़े प्रेम से प्रसादी पाने लगे। अब धनी ग्वाल वाला सब गदगद हो गए। भाई कल आप लोगों ने गोवर्धन लीला सुनी, आगे का प्रसंग बता रहे हैं। उत्सव प्रारंभ हो गया गोवर्धन भगवान का। इधर उत्सव प्रारंभ हुआ, उधर देवताओं की सूचना प्रसारण मंत्री नारद बाबा पहुंच गए इंद्रलोक में कि भजमन नारायण नारायण नारायण।
नामों का कीर्तन करते हुए नारद इंद्रलोक में पहुंच गए। नाच गान प्रारंभ था। इंद्र का इस दिव्य वैभव विलास को देख करके नारद जी मौन हो गए। इंद्र ने आतिथ्य सत्कार किया। कहो देवर्षि कैसे आना हुआ? नारद ने हंस दिया, तुम्हें इसी वैभव विलास में मस्त हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि मृत्युलोक में क्या हो रहा है। इंद्र ने कहा क्या हो रहा है? नारद जी ने समझाना प्रारंभ कर दिया। देवेंद्र, मृत्युलोक की दशा देखो क्या हो रही है। जहां पर हर साल तुम्हारी यज्ञ होती थी, इंद्र यज्ञ बंद, अब क्या हो रहा है? अब गोवर्धन नाथ भगवान की यज्ञ पूजा पाठ प्रारंभ है। कहा दानी उठाई के पूजा तेरी, ब्रज में यकनंद के लालो भयो जो, आपकी पूजा बंद। और एक नए नए भगवान गोवर्धन नाथ प्रकट हो, उनकी पूजा। जय श्री इंद्र। ये सुनो, क्रोध में आ गया, देवेंद्रमय, देवलोक का अधिपति मैं, जहां मैं होता है, जहां अहम होता है, अहम में बहम आ जाता है, भ्रम आ जाता है। बस दूतों को भेजा। इधर देखा गोवर्धन नाथ की पूजा चल रही थी। इंद्र ने संवर्तक में वो बुलाया जो प्रलय काल में पानी बरसाते, सामान्य काल में नहीं, बरसात में जब प्रलय काल होता है, महाप्रलय, इतना पानी बरसता है कि सब जल मग्न हो गया। संवर्तक में आ गए कि गणम संवर्तकम नामा और मेघानाम चांतकारिणाम, जो अंत करने वाले हैं, महाप्रलय करने वाले, ऐसे संवर्तक मेघ बुला, जाओ इतना पानी बरसा दो कि पूरा ब्रज मंडल बह करके समुद्र में लीन हो जाए। इतना, इसे कहते हैं पद का दुरुपयोग। भगवान ने पद दिया है कल्याण करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। मेघ गर्जना करते हुए पहुंच गए कंझावागीश्वरा। आंधी तूफान प्रारंभ हो। इधर गोवर्धन नाथ का भोग ही लगा था। मन सुखा ने कहा कान्हा, क्या हमको प्रसाद नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा महाप्रसाद मिलेगा, चिंता मत करो, प्रसाद सबको मिलेगा। इधर तो प्रसाद बटने का नंबर आ जाए, सबको प्रसाद दिया जाए। तब तक झंझावागीरे, भयंकर आंधी तूफान, काले काले बादल आ गई और गर्जना करना प्रारंभ किया। और गर्जना करके पानी बरसाना प्रारंभ किया। जब भयंकर बरसात प्रारंभ हो गई, बिजली चमकने लगी। जब बड़ी बड़ी बूंद गिर रही है, इतना तेज बारिश प्रारंभ हो गया कि गोपा गोप्यश्चती सारता, जितने ग्वाल बाल थे उस झंझा आंधी तूफान से पानी से व्याकुल हो गई। 3 वत्सरणम गतः, भाग करके कन्हैया के पास पहुंचे। भैया, हे भैया, अरे इतना बड़ा तूफान आ गया। कन्हैया अब रक्षा करो। भगवान ने हंस दिया, भैया जिसकी पूजा की हो वही गोवर्धन नाथ रक्षा करेंगे, अब हम क्या रक्षा करें? जिसकी पूजा किया, मालपुआ हलवा का भोग लगाए हो पूरी को, चलो तो इन्हीं की स्तुति करें, ये हमारी रक्षा करेंगे। सब बाल बाल मिल करके गोवर्धन नाथ की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। आइए हम लोग भी स्तुति करें कि गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, तेरी शरण
मोरे गोवर्धननाथ भगवान की। जैसे द्वार वालों ने स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए। ग्वाल वालों सावधान, आपकी स्तुति गोवर्धननाथ ने सुन लिया। भाई भगवान का वाक्य है, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाए कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। भगवान का व्रत है, प्रतिज्ञा है कि जो एक बार कहता है शरणागतोष, हे भगवान मैं आपके शरण में हूं। याद रखना, यही शरणागत भक्ति है। पूजा करते समय नेत्र बंद करो, प्रभु का ध्यान करो, और ध्यान करते समय नेत्रों में आंसू आ जाए, भगवान का चित्र दिखाई पड़ जाए, बोल दो शरणागतोष्मि। भगवान के सामने 3 बार जरूर बोलना, पाहि माम, त्राहि माम, रक्ष माम, शरणागतोष्मि। इतना बोल दोगे ना, भगवान की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी। शरणागत लेकिन रो कर भगवान का शक्रदेव, शक्र माने होता एक बार, 1000 बार रो करके जो एक बार कह देता मैं आपके शरण शरणागत। अभयम सर्वभूतेभ्यो, भगवान कहते हैं संसार से मैं उसे अभय प्रदान कर देता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए जब ग्वाल वालों ने स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा ग्वाल वालों स्तुति तुम्हारी सुन ली गई। मन सुखाते बोले क्या सुनी गई, कुछ आदेश मिला? भगवान ने हंस करके कहा गोवर्धननाथ का आदेश है कि हम ही को उठा करके और छाता बना लो, सब ग्वाल वाले इसी के नीचे आ जाए। काये तो के न हंसते ना अकृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान एक हाथ से खेल खेल में 7 कोस का लंबा पहाड़, इतना लंबा तो 7 कोस में लंबा, 7 कोस में चौड़ा, और हमारे कन्हैया की उम्र कितनी है? 7 वर्ष। लीला पूर्वक उठा लिया एक हाथ से और कनिष्ठा उंगली में धारण कर लिया। अरे गोवर्धननाथ भगवान की। लेकिन ग्वाल वाले बड़े चालाक थे। ग्वाल वालों को मन सुखा ने देखा, अरे कान्हा एक उंगली को, बस तत्काल मन सुखा ने अपना सोटा गोवर्धन पहाड़ में लगा दिया। किसी ने लाठी लगाया, किसी ने छड़ी लगाया, अरे कुछ ग्वाल वाल तो कंधे टेक लिए। उसके बाद ने जितने गाय बछड़े गोधन सब जितने ग्वाल वाले सब पहाड़ के अंदर आ गए, सब सुरक्षित। इधर आंधी तूफान चल रहा है, पानी बरस रहा है। अब उसके अंदर होकर के सब ग्वाल वाले मस्त प्रसन्न मुद्रा में हमारे कन्हैया। उसी समय श्री दामा पहुंच गए नंद बाबा के बाबा ने कहा क्या बात का, ये जो तुम तेरा लाला है समझ में नहीं आता, लगता है ये भगवान। अरे 7 वर्ष का बच्चा
और ये सात तो उसका पहरते से उठा लिया। जैसे कहा भगवान ने देख करके हंस दिया। भगवान ने इसलिए हंसा कि देखो इन सबको भ्रम ना हो जाए कि भगवान साक्षात नारायण है। और जब ये जान जाएंगे तब फिर लीला का आनंद ही नहीं मिलेगा। और इधर मनसुखा पहुंच गया, लाला घबराना नहीं, केवल तुम्हारे उंगली पर यह गोवर्धन नहीं है, हम लोगों ने मिल करके लाठी डंडा सोटा लगा दिया। वो देखो हमारे दादाजी कंधे लगाए हैं, तब ये गोवर्धन था। भगवान हंसने, मनसुखा ने कहा भ्रम में मत रहना कान्हा, मेरी उंगली पर भगवान ने कहा मुझे तो भ्रम नहीं है। अच्छा मित्र जब सब मिल करके रोके हो ना तो 5 मिनट के लिए हम थोड़ा विश्राम कर लेते। हमारी उंगली में दर्द होता है। हम संसार में दुख कब पाते हैं? दुख का पहाड़ तो मेरे कन्हैया उंगली पर है। हम सबको दुख पर नहीं आने देते। मेरा लाडला है, दुख आ रहा है ऊपर उठा देते। लेकिन जब हमको भ्रम होता है कि हमने इस दुख को हटा दिया है, तब भगवान कहते लाओ हम उंगली हटा लेना, अब पहाड़ के ऊपर गिरने वाला है। इसलिए कभी भ्रम में मत जीना। हमारी द्वारिका भी सबकी रक्षा करे। और जिसको भ्रम हो जाता है हमने अपने बुद्धि से कर लिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, भगवान बगल हो जाते। अब करके देखो, भगवान ने कानी उंगली को नीचे झुकाया, चल दिया गोवर्धन धरती के तरफ जैसे चला है। तड़ा तड़ लाठी डंडा सब टूटना प्रारंभ हो गई। जब लाठी डंडा टूटना प्रारंभ हो, बार बार चिल्लाने लगे। गोपिकाओं ने पुकारना प्रारंभ किया, हे कन्हैया बचाओ। अब गोपिकाओं ने कहना प्रारंभ किया, लाला अभी तो हम सब लोग दब के मर जाएंगे, इसलिए हे कन्हैया कि उठाए रही हो, अरे उठाए रही हो, गिर ना जाए गोवर्धन, उठाए रही हो, गिर ना जाए गोवर्धन, उठाए रही हो, गिर ना जाए गोवर्धन, उठाए ना जाए गोवर्धन, उठाए रही हो, गिर ना जाए गोपिकाओं ने स्तुति किया, भगवान उंगली को सीधा कर दिया, गोवर्धन फिर तन गया। इधर प्रियात्मा बंधुओं, संवर्तक मेघ के पास जितना जल था सब बरसा। जब सब पानी खत्म हो गया, संवर्तक पहुंच गया, भगवान इंद्रदेव हमने सारा पानी बरसा दिया, अब तो जलमग्न हो गया हूं। इंद्र ने गणों को भेजा तो क्या देखा, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। बोले बाल कृष्ण लाल की। जब इंद्र ने ये बात सुनी, दृश्य देखा, पानी गायब, धूल उड़ रही, सूखा। इंद्र का अभिमान टूट गया, आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने इंद्र के मान का अभिनंदन किया, इसलिए भूल करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारे भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन गुमान गोविंद ही भावत नहीं। हमारे भगवान को अभिमान नहीं अच्छा लगता है। आइए हम लोग भी गोवर्धन नाथ जी की स्तुति करें। अब परिक्रमा कर लिया जाए गोवर्धन नाथ जी की, फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो
कुंड को आचमन करके कुंड कुंड को आचमन करके कुंड कुंड को आचमन करके कुंड को आचमन करके कुंड को आचमन करके मधु ब्रज रथ शीश चढ़ाओ मेरे वीर आई माने मेरो मनवा मधु ब्रज रथ शीश चढ़ाओ मेरे वीर आई माने मेरो मनवा अरे चक्रेश्वर की दर्शन करके चक्रेश्वर की चक्रेश्वर की दर्शन करके चक्रेश्वर की दर्शन करके चक्रेश्वर के दर्शन करके चक्रेश्वर के दर्शन मको जीवन सफल बनाओ मेरे वीर आई माने मेरो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर आई माने मेरो मनवा आई माने मेरो मनवा अरे आई माने मेरो मनवा आई माने मेरो मनवा आई माने मेरो मनवा मैं जाओ मेरे वीर आई माने मेरो मनवा जाओ मेरे वीर आई माने मेरो मनवा मैं जाओ मेरे वीर आई माने बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। कार्तिक के महीना में भगवान गोवर्धन नाथ की परिक्रमा हो। इसमें तो बहुत लोग बैठे होंगे जिन्होंने गोवर्धन नाथ की परिक्रमा की है। भाई कितने लोग किए हैं? अरे आप लोग मथुरा वृंदावन भी नहीं गए, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा नहीं की। लिखा है जो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करता है 84 लाख योनि से मुक्त होगा, भक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त। इसलिए लगता है अभी आप लोग बहुत साल में एक यात्रा जरूर करना चाहिए। कहीं भी चले जाओ, अयोध्या जी तो नजदीक है, यहाँ चले जाओ, फिर काशी विश्वनाथ, फिर बांके बिहारी, मथुरा वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन नाथ की एक परिक्रमा जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास जो 84 लाख योनियों से मुक्त कर देता है। भगवान इंद्र का काम तोड़ने के लिए गोवर्धन नाथ की लीला। अब महाराष्ट्र में चलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब इंद्र को पद पर मद आ गया तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बात है। कुछ लोगों को मानो शरीर ही मिल जाता तो अभिमान आ जाता। याद आ गया, एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा, 4 विषय से MA की PhD कर ली, कुछ नास्तिक स्वभाव का था, इसलिए जहां भी जाता और कुछ काम नहीं केवल भगवान की निंदा करता। जहां पहुंचे वहीं निंदा। हमारा हिंदू धर्म इतना उदार है कि हिंदू ही हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। अन्य जात के लोग देख लो, उनके धर्म के विषय में कोई बोल नहीं सकता है, बोलते तो महाभारत हो। लेकिन हिंदू धर्म इतना उदार कि हिंदू ही निंदा करते हैं, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी फिल्म बना देते। तो व्यक्ति हमेशा हिंदू धर्म की निंदा करता था। देहात में पहुंचा, देखा गांव पर घर पर कोहड़ा का पेड़ लगा था, सीताफल। उसमें देखा बड़े बड़े सीताफल, इतना बड़ा फल। तर्क किया है, ब्रह्मा बड़े मूर्ख है, पेड़ कितना कमजोर है, बहुत लुजलुजहा पेड़ है, कमजोर है, और सीताफल ये 10 किलो का लगा कोहड़ा। आगे पहुंचा, देखा आम का बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़ था, फल उसमें 100 ग्राम आम लगा था, बहेरी आम का पेड़ था। उसने फिर ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा, रहे ब्रह्मा बड़े मूर्ख हो, कौन समझावे, 4 सिर हमारो चारों मूर्खता पर भरी है। अरे सीताफल ये 10 किलो वाला इस आम वाले पेड़ में लगाना चाहिए, और आम वाला फल 100 ग्राम इस कोहड़ा के पेड़ में लगा देते। बड़ा कमजोर पेड़ होता है, लता होता है। ये कह रहा था, ब्रह्मा जी को गाली दे रहा था, पेड़ के नीचे लेट गया। गर्मी का महीना था, हवा चली, उसी पेड़ के नीचे लेट गया। जैसे तेज हवा चली, एक पकाम ऊपर से सीधे जा करके उन महाशय के नाक पर गिरा, और जैसे नाक पर गिरा तो नाक तो उनका फूट गया। जब नाक चपटा हो गया तब नकुना पकड़ के बैठ गए, हे ब्रह्मा आपने बड़ा अच्छा किया,
अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। यदि कहीं सीताफल लगा होता 10 किलो वाला तो हमारा सिर ही चटनी हो जाता। बोले शंकर भगवान की। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जब दंड पाते हैं तब सुधरते हैं, नहीं उनको अभिमान आ जाता है। अब हमारे कन्हैया ने महाराज की लीला की, बड़ा सुंदर महाराज की लीला की है। आधी रात के समय में जब कन्हैया ने बंसी बजाई है, कन्हैया की बंसी को सुन करके जितनी गोपिकाएं हैं रास मंडल में पहुंच गई हैं। हमारी कन्हैया की बंसी बज रही है और कन्हैया की बंसी को सुन करके सब गोपिकाएं आई हैं। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, लाला